मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार सिद्धार्थ के साथ कथित अभद्र व्यवहार के मामले में एआरओ का बयान सामने आया। एआरओ का कहना है कि उनके खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र है और भाजपा नेता राजकुमार सिद्धार्थ और मंत्री जी के पीआरओ भी खुद राशन डीलर हैं, इसलिए उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। एआरओ का कहना है कि उन्हें मंत्री के नाम पर डराया धमकाया गया है। आपको बता दें कि गत दिवस भारतीय जनता पार्टी के नेता राजकुमार सिद्धार्थ के साथ कथित दुर्व्यवहार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एआरओ उनसे अभद्रता करते दिख रहे हैं। अब एआरओ का पूरा बयान सुनिए। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता के साथ में आपने मिसबिहेव किया है। क्या है पूरा मामला? नमस्कार सर, मुझे इस संबंध में आप लोगों के माध्यम से सभी को अवगत कराना है कि जिनको नेताजी बताया जा रहा है, इनका नाम राजकुमार सिद्धार्थ है। ये मुजफ्फरनगर के मोहल्ला मल्लूपुरा के उचित दर विक्रेता हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, इस समय राशन कार्डों में ई-केवाईसी का कार्य चल रहा है। श्री राजकुमार सिद्धार्थ का मुजफ्फरनगर सिटी में सबसे कम 43% इनकी ई-केवाईसी थी, जिस पे उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कि इनको एक एक करके बुला के इनसे पूछा जाए कि जो है इनको क्या दिक्कत है, ये इनकी ई-केवाईसी क्यों नहीं बढ़ पा रही। उसके अनुपालन में 7 तारीख को 11 बजे इनको कार्यालय में बुलाया गया और ई-केवाईसी ठीक ना होने के संबंध में इनसे जानकारी चाहिए गई। इनके द्वारा बताया गया कि ये माननीय मंत्री जी का कार्य करते हैं, इसलिए ई-केवाईसी नहीं कर रहे हैं। तो इनको ये भी बताया गया कि एक माननीय मंत्री जी के पीआरओ साहब, वो भी उचित दर विक्रेता हैं, उनका तो 68% है। उसके बाद ये इधर उधर की बातें करने लगे और बाद में फिर इनको ये बताया गया कि आप इस तरीके से जो विभागीय कार्य योजना थी, आप इसमें कार्य करिए, चिन्हित करिए जिनकी ई-केवाईसी रह गई है और ई-केवाईसी पोर्टल शुरू होते ही उन पर तत्काल काम कराइए। ये 7 तारीख का प्रकरण था, 11 बजे समाप्त हो गया। उसके बाद शाम को मेरी अनुपस्थिति में ये मेरे कार्यालय में आते हैं और मेरी वहाँ पर महिला बाबू मौजूद थी, उससे भी इधर उधर की वहाँ पर ऑफिस में बातें करते हैं। वहाँ उसके बाद मैं घर जा रहा था, रास्ते में इनका फ़ोन आता है जिसमें ये बताते हैं कि मैंने माननीय मंत्री जी का नाम लिया, इसलिए आपने बेइज्जती कर दी। तो मुझे लगा शायद ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद इन्होंने दोबारा से फ़ोन मिलाया और बोला तुम्हारे जैसे बहुत सारे एआरओ आए हैं, उनको देख लिया है, तुम्हें भी देख लेंगे। तो मुझे शायद ये पूर्वाभास हुआ कि शायद शाम का समय है, कुछ शायद ड्रिंक व्रिंक कर लिए होंगे, इसलिए बहकी बातें कर रहे हैं, इसलिए मैंने फ़ोन काट दिया। अगले दिन सुबह 11 बजे 8 तारीख को ये फिर मेरे ऑफिस में आते हैं और फिर फ़ोन करते हैं मुझे। तो उस समय मैं क्षेत्र भ्रमण पे था, इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। क्षेत्र से जब मैं 2 बजे लौट के आया तो करीब 3 साढ़े 3 बजे अपने कुछ साथियों और मीडिया कर्मियों, एक मीडिया के भाई थे अपने, उनके साथ में आते हैं और मैं जहाँ पर बैठा था उसको चारों तरफ घेर के बैठ जाते हैं ताकि निकल ना मिले। और फिर इधर उधर की अनर्गल बातें, मेरे साथ अमर्यादित व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं, अपमानित करने की कोशिश करते हैं। तो जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर मामले को शांत करने के लिए मैंने कहा चलो डीएम साहब के पास चलो, वहाँ पे डीएम साहब के पास चल के वहाँ बात करते हैं। वो दिखाई पड़ रहा उसमें। कुल मिला के ये मामला था। मेरा किसी को भी अपमानित करने का, मैं अपने विभाग में 17 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ। किसी को भी, कोई भी, चाहे जनता का आदमी हो या हमारा राशन डीलर हो या कोई भी माननीय जनप्रतिनिधि हो, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, कभी किसी को भी, किसी के प्रति भी मेरा कोई अपमानजनक व्यवहार नहीं रहा है। ये पूरा एक सुनियोजित रणनीति के तहत, अब उनके मन में जो भी भाई साहब की मंशा थी, सुनियोजित रणनीति के तहत उनके द्वारा किया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि किस तरह की कार्रवाई आपके विभाग द्वारा की जाएगी इस तरह से ये घटना हुई? अब ये तो विभाग निर्धारित करेगा, लेकिन मेरा वर्जन यही है कि मेरे स्तर से कोई भी अमर्यादित आचरण नहीं किया गया है। आप वीडियो में हाथ पकड़कर उठाते हुए और घर चलने की भी बात कर रहे हैं। ये घर चलने की नहीं बात है, ये चूँकि हमारे उसके साइड में हमारे बैठे थे, तो वहाँ से निकल के इनको डीएम साहब के कार्यालय ले जाने की बात हो रही है। वो पैसे लेने की भी बात कर रहे हैं कि पैसे लेने की बात पूरी तरह से झूठ है। इस कार्यालय में, जो हमारा सिटी कार्यालय है, अभी मेरी 3 तारीख को पोस्टिंग हुई है, अभी मेरा 1 महीना हुआ है। ये पूरी तरह से झूठ है, उनके द्वारा पूरी तरह से झूठा बयान दिया जा रहा है। सरकारी कार्यालय में इस तरह आकर बाधा डालना
मिसबिहेव करना कितना सही माना? निश्चित रूप से निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी हो, इस तरीके की आक्रामक कार्यवाही के अलावा तमाम सारे विकल्प हैं। फिर ये हमारे राशन डीलर हैं, शासन से अनुबंधित हैं, तो इनका प्राथमिक कार्य जो शासकीय योजनाएं हैं जिसमें उनको कार्य दिया जा रहा है वो करने का है। लेकिन इनके द्वारा उस बात को अपनी ईगो पर ले लिया गया और 2 दिन तक मुझे खोजा गया, 7 तारीख की शाम को और 8 को, ताकि वो इस तरीके से सुनियोजित तरीके से आकर के। ऑफिस की जगह कहीं और मिलते, बाहर मिलते, तो क्या कुछ घटना हो सकती थी आपके साथ? अब ये तो वही लोग समझ सकते हैं, मैं इस पे क्या कहूँ।